गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे भाग 3। ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, भाग 3, और इसका नाम है मौलिक या फिर मूल अधिकार। और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें 3 तरह के अधिकार प्राप्त है। सबसे पहला प्राकृतिक, और दूसरा है मानवीकृत, और तीसरा है हमारा मौलिक। एक हमें प्राकृतिक ने दिए वो अधिकार, दूसरे जो मानव होने के नाते हमें मिले हैं, और तीसरे जो हमें संविधान ने दिए उन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। और हमने ये मौलिक अधिकार यूएसए से ली है, अमेरिका से लिए हुए। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो मूल संविधान था, यानी कि 1950 की बात करें तो मूल संविधान में हमारे पास मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक अधिकार वो थे 7। मूल संविधान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7। और वर्तमान में कितने अधिकार है हमारे पास? 6। कौन हटा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार है वो यहाँ से हटा दिया गया है, और उसको कहाँ पे रखा है हमने? इस टाइम पे है कहाँ पे? भाग 12 और अनुच्छेद 300। देखो, पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था। अब क्या है? ये कानूनी अधिकार है। अब क्या है? कानूनी अधिकार। पहले जो मौलिक था, अब क्या है? कानूनी अधिकार है। और ये हटा कब है? कब हटा है? 44 संविधान संशोधन 1978 में हटा। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अब देखो, जो हमारे पास मौलिक अधिकार हैं उनकी विशेषताएं क्या है? विशेष क्या है उनमें? ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कुछ एक जो है, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को और कुछ जो है विदेशी को भी प्राप्त है। ठीक है, कुछ जो मौलिक अधिकार है वो हमारे जो नागरिक है यहाँ के उनको प्राप्त है, और जो है वो विदेशी को भी प्राप्त है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा, ये अस्थाई है, यानी कि स्थायी नहीं है, क्योंकि इनमें कटौती की जा सकती है। ठीक है, इनमें कटौती की जा सकती है संविधान संशोधन द्वारा, साधारण बहुमत से नहीं, संविधान संशोधन द्वारा। और तीसरा क्या है हमारे पास? बाध योग्य है, बाध योग्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो राज्य है वो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। किन पर? मौलिक अधिकारों पर। राज्य क्या है? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, और जिस कारण से प्रतिबंध लगाया है उसका निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा, वो सही है या गलत है। ठीक है, और अगला क्या है हमारे पास? न्यायोचित। ठीक है, मतलब क्या है इसका? कि इसके हनन पर व्यक्ति जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या होता है कि इसके हनन पर व्यक्ति जो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो क्या विशेष है कि ये कुछ नागरिकों को प्राप्त है, कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से अधिकार हमारे नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन से विदेशियों को प्राप्त है। और ये अस्थायी है, यानी ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है, इसमें कम ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वाद योग्य है। ठीक है, कि इस पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके हनन पे व्यक्ति जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये हमें संविधान ने अधिकार दिए हुए। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन से अधिकार जो हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त है, और कौन से अधिकार जो है वो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो एक टेबल बना लो, एक तरफ लिख लो
नागरिक और दूसरी तरफ लिख लो विदेशी। पर विदेशी भी ऐसा नहीं है, जो हमारे शत्रु हैं जिनके साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं उनको प्राप्त नहीं है, लाइक पाकिस्तान उनको प्राप्त नहीं है विदेशी, और जो हमारे शत्रु नहीं है जिनके साथ हमारे इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, कोई समस्या नहीं है, उनको ऐसा नहीं है किसी को भी दे दे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद 15 है, ठीक है, ये हमारे नागरिक को प्राप्त है बट ये विदेशी को नहीं है। और दूसरा है अनुच्छेद 16, ये भी नागरिकों को प्राप्त है। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट इसको लिख लो 19, और फोर्थ हमारे पास अनुच्छेद 29, और फिफ्थ हमारे पास अनुच्छेद 30। यानी कि ये जो हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ हमारे नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिकों को प्राप्त है। और अब देख लेते हैं विदेशी। तो देखो सबसे पहले अनुच्छेद 14, ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 17, उसके बाद कौन सा है हमारे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, फिर आगे हमारे पास अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23 और 24 और अनुच्छेद हमारा 25 से 28 तक जो भी रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारा यही है हमारे पास। ठीक है, ये देखो बाकी यहाँ पे आगे, ठीक है, ये सारे के सारे जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो नागरिकों को आप देखो नागरिकों वाले याद हो जाएंगे, तो जो बच गए वो सारे के सारे विदेशियों वाले हैं। ठीक है, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ हमारे जो भारत के नागरिक हैं उन्हें प्राप्त है, और बाकी जो ये बच गए ये विदेशियों को प्राप्त है। अब वन बाई वन देख लेते हैं कि है कौन कौन हमारे पास मौलिक अधिकार, जो अभी हमने पढ़े थे। हमारे पास 7 थे, अब 6 रह गए हैं। तो देखो सबसे पहला है हमारे पास समता का अधिकार। कौन सा है? समता का अधिकार, या विधि के समक्ष समानता, या फिर क्या लिखा जाता है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद हमारे पास शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद है हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कितना लिख दिया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। किसके लिए? अल्पसंख्यक। अच्छा, अल्पसंख्यक क्या होता है? और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें देखो याचिकाएं हैं,
और कौन कौन सी है वो? बंदी प्रत्यक्ष कौन सा है? अधिकार विषय उत्प्रेक्षण है, ठीक है। ये सारे परमादेश हैं, सारे के सारे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, इससे रिलेटेड पूरा ही जो है हमारे पास चैप्टर पड़ता है, ठीक है। तो बंदी प्रतीक्षण कुछ इस तरह से है, और दूसरा है परमादेश उत्प्रेक्षण, ठीक है। अधिकार दिशा, ये सारे के सारे जो हमारे पास जो है वो याचिकाएं हैं, रिक्स हैं, जिनका एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। ये समानता का अधिकार है, ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 19 से लेकर 22 तक, यानी कि कौन कौन से आर्टिकल हैं? 19 to 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से हैं? आर्टिकल 23 और 24। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये है हमारे 25 से लेकर 28 तक। और ये संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक के, ये हैं 29 और 30, और ये है हमारा 32। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे पहले एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो था 31 में, जहाँ से हमने हटा दिया। ये दो जगह पे था हमारा जो संपत्ति का अधिकार, एक 31 में, एक 19F में, जो कि हमने हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 में डाला है। तो इसको हम अब 1 by 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे समता का अधिकार, ठीक है। आज हम एक ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। तो सबसे पहले देखो इसमें कितने हैं आर्टिकल, जो हमारे अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है? इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से है? 14 से लेकर 18 तक। तो 1 by 1 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 जो है वो क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। देखो क्या बोल रहा है? विधि क्या होता है? लॉ, कानून, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता, कि विधि के समक्ष, कानून के सामने सारे व्यक्ति एक समान है। उसमें ना कोई ये नहीं है कि कोई पुरुष गलती करता है तो उसको अलग से सजा है, कोई स्त्री गलती करती है तो उसको अलग से सजा है। यानी कि विधि की नजर में, कानून की नजर में सारे एक जैसे हैं, राजा रंग सब एक जैसे, उनको सम्मान जो है वो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये आर्टिकल 14 है, ये होता है कि विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर विभेद का निषेध, विभेद का निषेध, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारा आर्टिकल 15? इसको बोलते हैं सामाजिक समानता भी कहा जाता है। आर्टिकल 15 को, अनुच्छेद 15 को सामाजिक समानता भी कहा जाता है। देखो क्या बोल रहा है? धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर विभेद का निषेध, यानी कि हम धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तभी तो हमारा देश सेकुलर है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे इंडिया में रह के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, नहीं। कानून की नजर में सारे के सारे एक समान है। और जाति के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये है यहाँ, मतलब है आज भी वो जो हमारे अपर एरियाज हैं, ओल्ड हिमाचल, वहाँ पे चीज होती है। रंग आज भी होता है, गोरा काला का भेद होता है, ठीक है। और ये लड़का है, लड़की है, आज भी ये भेद होता है। लेकिन हमारे संविधान में क्या लिखा है? धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद 16। इसमें क्या है? अवसर की समानता, या फिर क्या लिखा है? लोक नियोजन,
नियोजन, ठीक है, अवसर की समानता। यानी कि जो हमारा संविधान है वो सभी को अवसर की समानता देता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके फॉर्म भरे जाते हैं तो सभी को समान अवसर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आर्टिकल तो जोड़ा गया है, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ अवसर की समानता की सभी को इक्वल जो है अवसर दिए जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे जो भी है। लेकिन इसमें आरक्षण भी आता है। अपवाद क्या है? आरक्षण भी है। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि अवसर की समानता है, सभी को इक्वल जो है अवसर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन साथ में क्या किया है इन्होंने? आरक्षण भी ऐड करा है, ठीक है। तो देखो आरक्षण पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। आरक्षण जो दिया गया था वो बेसिकली जो हमारा आर्थिक जो था उस आर्थिक लेवल जो था वो बराबर करना है कि समाज में कोई ऊंचा नीचा न रहे। लेकिन आज जो ये आरक्षण हो गया, ये कास्टिज्म के आधार पर हो गया। उस टाइम क्या था कि इकोनॉमिकली सभी को सेम लाना है, सेम लेवल पे ले आना है, सेम स्टेज पे लाना है। लेकिन आज ये क्या हो गया है? कास्ट के आधार पर गया, ठीक है। आज SC है तो वो लोअर कास्ट है, ST है तो वो लोअर कास्ट है, ठीक है। उस टाइम ये था कि जो वीक हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनको दूसरों के बराबर लाना है। और स्टार्टिंग में ये 10 साल के लिए था, लेकिन ये संशोधन हो के 2026 तक जो है वो पहुंच गया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता। यानी कि छुआछूत का निषेध। हम किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आज समाज में है, ठीक है। हमें संविधान तो ये अधिकार दे रहा है, लेकिन आज भी है। वही बात आ गई SC, ST, OBC, ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद 18। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। देखो जब हम जो थे वो ब्रिटिश के अंडर थे, ठीक है। जब हम उपनिवेशिक थे तो हमें क्या था कि हमें लालच देने के लिए ब्रिटिश क्या करते थे, जैसे राय बहादुर की हो गया, केसरी हो गया, है ना, इस तरह की उपाधियां दिया करते थे। राजा की उपाधि दे दी, है ना, इस तरह की उपाधियां देते थे हम इंडियंस को। और जिनको उपाधियां मिलती थी वो दूसरे इंडियंस के थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल में आ जाते थे और उन्हीं से ही फिर दूसरे इंडियन का शोषण करवाया करते थे, ठीक है। तो जब हम संविधान लिखने लगे, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इन उपाधियों का अंत कर दिया। अब देखो इन उपाधियों का अंत कर दिया तो इंसान काम किस चीज के लिए करेगा? जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लो, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि आप 10th में पास हो जाओगे तो आपको ये वाली चीज लेके देंगे, आप +2 में पास हो जाओगे तो आपको ये चीज देंगे, आप ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से कर जाओगे तो आपको बाइक लेके देंगे। मीन्स कि किसी काम के लिए कुछ ना कुछ आपको तो देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या शुरू किया? 1954 में क्या शुरू किया? भारत रत्न, जो भी हमारे सम्मान है। अब देखो इनको उपाधियां नहीं बोल सकते हम, इनको क्या बोलते हैं? भारत रत्न सम्मान। फिर हो गया पद्म भूषण, पद्म भूषण। ये सारे जो है हमें सम्मान जो शुरू कर दिया हमने इन उपाधियों को खत्म करके। और दूसरी चीज क्या किया गया कि शिक्षा और सैन्य, यानी कि जो हमारे सैनिक हैं, इनके अलावा हम किसी उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने PhD करी है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है। अब कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है तो अपने नाम पे आगे लेफ्टिनेंट कर्नल लगा सकता है। अब जैसे आप कहीं पे कोई काम कर रहे हो तो आप ये नहीं लगा सकते कि मेरी ये पोजीशन है, वो भी एक उपाधि में गिना जाता है। यानी कि शिक्षा और सैनिकों को छोड़कर आप किसी भी उपाधि को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और आप बाहर से भी कोई उपाधि नहीं ले सकते। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, इसके बावजूद आर्टिकल 18 के बावजूद हमारे एक प्रधानमंत्री थे जिनको पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारा भारत रत्न है नागरिक सम्मान, उनका जो निशान पाकिस्तान है वो दिया गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऐड तो हुई है, लेकिन इनका उल्लंघन भी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।